सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज सप्तमी का व्रत है, साथ में आज का भोग पाठ सारी जानकारी देंगे। और कल दुर्गा अष्टमी है। नवरात्रों की इस दुर्गा अष्टमी को महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है और बहुत सारी जानकारी इस अंक में देने वाले हैं। जो साधक अष्टमी करते हैं तो कल कैसे कढ़ाई पूजन करेंगे, कन्या पूजन कैसे करेंगे, और जो लोग महानवमी करते हैं तो वो जैसे हम आज बताएंगे अष्टमी में कन्या और कढ़ाई पूजन, वैसे ही वो लोग सुन करके अपना नवमी में कर लें। ठीक है, तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 10 अक्टूबर सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2081, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, तिथि सप्तमी, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। अब देखिए, जगत जननी भगवती की कृपा से सप्तमी तक साधक अपना व्रत करते हुए, पाठ करते हुए, भगवती की ही तो कृपा है जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं। अगले पल का ठिकाना नहीं होता। जगदम्बा जब जिससे चाहती हैं वो उससे उसी प्रकार की भक्ति को करवा लेती हैं। अब एक नवरात्र इस बार बढ़ा था, हमने आपको पहले ही सारी सूचना दे दी थी तृतीया तिथि का। तो अब आज सप्तमी है और सप्तमी के हिसाब से जो लोग प्रतिदिन के हिसाब से पाठ करते हैं, यानी कि प्रतिदिन पूरा अध्याय पढ़ते हैं 13 के 13, तो आज आप 13 अध्याय और पढ़ें और फिर कल अष्टमी में कन्या पूजन आदि करके, कलश के जल का सिंचन करके अपना व्रत का पारण करें। दूसरी बात, जो लोग जिस विधि से हमने आपको बताया था कि पहला दिन पहला, दूसरे दिन दूसरा, तीसरा, तीसरे दिन चौथा, चौथे दिन पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, हमने इस विधि से आपको पाठ बताया था। तो जो इस विधि से पाठ कर रहे हैं तो उनका पाठ कल पूरा हो गया होगा, क्योंकि सप्तमी भले ही आज है लेकिन कल 7 दिन पूरे हो गए थे और आज 8वां दिन है। दिन की हम बात कर रहे हैं, तो आपका कल पाठ पूरा हो गया था। तो आप उस हिसाब से वो लोग क्या करें, आज के दिन अभी सुबह के 7 बजे हैं आसपास, 7:02-4 हुए हैं, तो आप लोग क्या करें, आप लोग आज के दिन जैसे सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़ लें। आज के दिन आप नवारण मंत्र की माला कर लें, दिव्य अथर्वशीर्षम पढ़ लें और नवारण मंत्र चलते फिरते पढ़ें। दुर्गा दुर्गा का जप करते रहें, दुर्गे 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 दुर्गे। दुर्गा नाम 2 अक्षरों का नाम बहुत प्यारा है, इसको आप जप सकते हैं। अब कल जैसे आप अष्टमी करेंगे तो अष्टमी में सुबह में भी वही नवारण मंत्र की माला कर लें और नवारण मंत्र की माला ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे माला आती है तो माला कर लें। वैसे आप जप कर सकते हैं तो वैसे आप जप कर लें और उसके साथ साथ आप सिद्ध कुंजी का करते हैं, 32 नाम पढ़ते हैं, वो सारा करके फिर आप कन्या पूजन करेंगे। कन्या पूजन संक्षिप्त तरीके से कैसे करना चाहिए, कढ़ाई पूजन कैसे करना चाहिए, अभी बताऊंगा। आइए अब जान लेते हैं भोग के बारे में। तिथि के हिसाब से आज के और कल के दोनों के बारे में जानें। देखें आप अपनी स्क्रीन के ऊपर। आज जैसे कि सप्तमी तिथि है, भगवती कालरात्रि का आज का स्वरूप है, उन्हीं का ध्यान करके आज का समस्त पूजन किया जाता है। पाठ में हमने बोल ही दिया आपको, नवारण मंत्र कर लें, सिद्ध कुंजी का आदि कर लें। भोग के हिसाब से देखें तो आज गुड़ का भोग लगता है भगवती को। ये गुड़ से बने चौलाई आदि के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। और यदि हम दिन के हिसाब से देखें, बृहस्पतिवार के हिसाब से देखें तो देसी खांड का हम आज के दिन भोग लगाएं। कल का भी देख लें, 11 अक्टूबर सन 2024 महाअष्टमी का देख लें। तो महाअष्टमी का जो स्वरूप होता है वो माँ महागौरी का स्वरूप होता है। महागौरी का ध्यान करके समस्त पूजन अष्टमी का किया जाता है। भोग जो है भगवती को नारियल अष्टमी में अर्पण करना अति प्रिय लगता है, यानी कि नारियल का भोग लगावें। पाठ वही जो हमने बताया है, सिद्ध कुंजी का, नवारण मंत्र आदि आप कर सकते हैं।
और साथ में दिन के हिसाब से देखें तो मिश्री का भोग लगाना बहुत श्रेष्ठ रहता। कई बार मिश्री घर में नहीं होती तो बेटा दूध तो सबके होता है, दूध आदि का आप भोग लगा दें। अब हम बात करते हैं कल महाअष्टमी में कन्या पूजन के बारे में। तो कन्या हमने बता दिया था कि 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्याएं, उनके हमने कल प्रारूप भी आपको बताए थे। कौमारी, त्रिपुरा, कल्याणी, रोहिणी, काली, चंडिका, शांभवी, दुर्गा, सुभद्रा, सारी बताई थी आपको बातें। तो अलग अलग देवी का स्वरूप होता है, देवी स्वरूपा ही वो कन्याएं होती हैं। तो कल पहले तो सुबह सुबह अपनी सारा पूजन वगैरह कर ले और दुर्गा जी का षोडशोपचार, पंचोपचार पूजन आदि करने के उपरांत कन्याएं आवें। भगवती स्वरूपा हैं कन्याएं। 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याएं पूजन में मानी गई हैं। उनको पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बिठा दें, या जिस दिशा में आपने अपने घर का मंदिर बना रखा है उस दिशा में नीचे कोई साफ स्वच्छ आसन आदि बिछा करके, चादर आदि बिछा करके, कुछ भी स्वच्छ होना चाहिए, उस पर उनको बिठावें। उनके चरण धुलावें, हल्का हल्का सा जल चरणों पर लगा लें। एक साफ कपड़ा रखें पूछने के लिए, टॉवल आदि। उसके बाद अपने हाथ साफ करके, हाथ धो करके सभी भगवती स्वरूपाओं की 8 कन्या आप बिठा रहे हैं, या 8 नहीं मिल पाई हैं आप 5 बिठा रहे हैं, तो फिर सबके मस्तक के ऊपर तिलक चावल लगा दें में। और उससे करने के उपरांत जो आपने कल भोज्य पदार्थ बनाएंगे, जैसे खीर बना सकते हैं आप, पूरी, छोले, चावल जो भी घर में बनते हैं, तो सबसे पहले एक थाली में सारा भोग लगा करके भगवती को लगा दें। और भगवती को भोग लगाने के बाद प्रणाम कर लें, हे भगवती, हमसे कोई भूल चूक रह गई हो तो हमें क्षमा करें। उसके बाद जो वो खीर है, वो जो भी कन्याएं हैं, थोड़ी थोड़ी उसमें से खीर, या खीर बनाई है, हलवा बनाया है, जो भी आपने बनाया, थोड़ा थोड़ा सभी कन्याओं को उसमें रख करके तो सबको खिलाने का प्रयास करें। बहुत छोटी सी कन्याएं होती हैं, वो खा नहीं पाती हैं अच्छे से, तो आप अपनी उंगली से ही सही उनको अपना हल्का सा खिलाने का प्रयास करें। भाव है कि देवी भोग लगा लें, हैं। ये सारा करने के उपरांत नमस्कार कर लें। और जो कलश में आपने जल रखा है, जो कलश में जल रखा है, अब जो कलश के ऊपर नारियल भी रखा है, वहम कर जाते हैं तोड़े ना तोड़े, ऐसे करे। भैया भगवती का प्रसाद है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप जल प्रवाह करने के लिए जाएं या कहीं मिट्टी खोद करके उसको दबाएं, इस भ्रांति में ना पड़े। वो प्रसाद है, उसको वहाँ तोड़ लें और उसी में से भोग लगाना चाहे लगा सकते हैं, नहीं तो फिर अलग से नारियल का, पहले ही नारियल छोटा सा आय ले लें, वो भगवती को उठा करके भोग लगा दें। जो भोग का नारियल है उसी में से नारियल ले करके, और या जो आपने तोड़ा है उसे अपने घर वालों के लिए रख लीजिएगा। जो भगवती को नारियल ज़्यादा लगा दें, उसी में से थोड़ा थोड़ा जो भी भगवती स्वरूपा आपने बिठाई हैं उन सबको भोग के लिए दे दिया जाए। उसमें से ध्यान रखें, भगवती की आरती वगैरह सब आप पहले ही कर लें, आरती आदि करने के बाद फिर कन्या पूजन कराया जाता है, ये सब लोग ध्यान रखें। आप कलश आपने नारियल चाहे सुबह ही उठा लें, आरती के बाद उठा करके उसको तोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। उसमें से जो जल निकले उसको हम पी सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारा कलश है, कलश का जल है, उस जल के छींटे अपने सारे घर में यत्र तत्र, कन्या पूजन करने के उपरांत कन्या जब चली जाए तो आराम से सबके घर, अपने घर में सबको छींटे दे लें। ओम धौ शांति अंतरिक्ष द्वयम शांति ही पृथ्वी ही शांति रापः शांति रोषधः शांति वनस्पता बोलते हुए, नहीं आता गायत्री मंत्र बोलते हुए, नहीं तो दुर्गा 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 दुर्गे दुर्गे बोलते हुए सारे घर में छींटा दे दें। उसी जल में से थोड़ा जल अपने खेत खलियान अगर किसी के हैं उसके लिए रख लें। पशु हैं आपके पास, पशुओं को छींटा देवें। जो व्यक्ति घर में ज़्यादा रोगी रहता है उसको छींटा देवें, और जो बचा जल है वो किसी अपने गमले प्लांट आदि में उस जल को दे दें, है ना। अखंड जो जला कर रखनी है तो रखिएगा, 9वीं तक रहे और अच्छी बात है। अब इससे पहले कढ़ाई पूजन का बताना हम आपको भूल गए, उसे भी ध्यान से सुन लें। जैसे कढ़ाई पूजन से मतलब क्या है, जो हम हलवा बनाएंगे, हलवा तो बनता ही बनता है अष्टमी में, तो हमने हलवा बनाया थोड़ा सा, अपनी अपनी प्रांतीय भाषाओं में कोई हलवा कहता है, कोई उसको रवा कहता है। तो जब हम उसको बनाएं, प्रणाम करके अन्नपूर्णा को अपने हलवा बनावें या अपना खीर बनावें
और हल्का सा अगर कढ़ाई में कुछ कर रहे हैं तो कढ़ाई के एक कूंदे पे, जो पकड़ने वाले कूंदे होते हैं, राइट साइड पे हल्का सा तिलक लगा दें, देखें वो गर्म ना हो हिसाब से, और हल्का सा उसमें धागा बांध दें। और उसके बाद उसको प्रणाम करके जब उसमें से जो भोजन बने, जो उसमें से हलवा आदि बने, वो फिर भगवती को भोग लगाया जाता है। ये सिंपल सा तरीका है। वैसे तो फिर विधि विधान की हम बात करें तो बड़े लंबे लंबे मंत्र हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आम साधक नहीं कर पाता। लेकिन मेरा मानना ये है बेटे, मन मत दुखाना, ये मत सोचना है कि आप पूरा नहीं कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। भाव से भगवान जागता है, भाव से भगवान प्रकट होता है, भाव से भगवान प्रसन्न होता है, और भाव से भगवान वश में होता है, और भाव से ही भगवान उत्पन्न होते हैं। भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। भाव आपके नहीं है तो मंदिर में बैठे भी आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, और भाव हैं शून्य में एकांत में बैठे हैं तो आपको चहु और भगवान का अस्तित्व नज़र आएगा। तो भाव से भगवान है। आप भाव से कढ़ाई पूजन कर लिया, धागा बांध दिया, तिलक लगा दिया, भाव से कन्याओं का पूजन अच्छे से कर लिया, भाव से अपनी पूजा कर ली, और आपकी कोई भी अगर त्रुटि रह जाती है, जानबूझकर नहीं, अनजाने में कुछ कमी रह जाती है, कोई ऐसी बात रह जाती है, तो भगवती कभी कुपित नहीं होती। स्वयं उन्होंने कहा है कि आप भाव से मेरा पूजन करेंगे तो कोई छूट भी जाता है कोई चीज़, बेटा मैं कुपित नहीं होती। और माँ कभी भला नाराज़ होती है बच्चों से, दिखावे के लिए नाराज़ हो सकती है, लेकिन जगत जननी मंगल करणी आंतरिक हृदय से कभी अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होती। जैसे एक माँ अपने अंदर के मन से कभी बच्चों से नाराज़ नहीं होती, है ना। तो इसीलिए बेटे बहुत ज़्यादा वहम ना करें, अच्छे से अपनी पूजन कर लें, है ना। और एक बात और ध्यान रखें, हमने परसों तरसों भी समझाया, जो कन्याएं हैं ये देवी स्वरूपा हैं, इसलिए इनको चॉकलेट हुआ, टॉफ़ी हुआ, बाज़ार के बहुत सारे इधर उधर से मंगवाए हुए भोज्य पदार्थ हुए, ना 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 ना, आप घर में बनाइए। आप हमेशा तो अपने बच्चों को, बहुत लोग खिलाना सीख गए हैं, बाज़ार से ऑर्डर करो और मंगाओ और खिला दो, पिंड छुटाओ, लेकिन कम से कम भगवान के लिए तो अपनी रसोई बनाइए, भगवान के लिए तो कढ़ाई चढ़ाइए, भगवान के लिए तो खीर बनाइए, हलवा बनाइए। कम से कम ऑर्डर देने वाली नौबत भगवान के लिए तो ना आए। हाँ, हम बीमार हैं, हम असहज हैं, हम बिल्कुल अकेले हैं, हम सब कुछ कर नहीं सकते, तो बात मान ली हमने। लेकिन जब हम करने में समर्थ हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। और भगवान तो सिर्फ मात्र उसको देखते हैं जो आप बनाते हैं, मात्र सूंघने मात्र से वो ग्रहण कर लेते हैं, समझे, और उसको बढ़ा देते हैं। किसी ने पूछा भगवान खीर खाते दिखते तो है नहीं, भगवान पूड़ी खाते दिखते तो है नहीं, है ना। 2 पूड़ी चढ़ाई थी, 2 की 2 सामने रखी हैं, कटोरी भर के खीर का भोग लगाया था, सामने रखी है, दिखा तो है नहीं। क्यों दिखेगा भैया, वो भगवान है, वो खुशबू मात्र से ग्रहण कर लेते हैं और आपके प्रसाद को दिव्य बना देते हैं। जैसे एक मधुमक्खी किसी फूल को तोल लीजिएगा, अगर वो फूल 10 ग्राम का है, मधुमक्खी उसमें से पराग चूस लेती है, शहद के जो कण होते हैं उसको निकाल लेती है, और फूल को सूंघा भी, फूल के ऊपर बैठी भी, लेकिन फूल को फिर तोल लीजिएगा, फूल का वजन रत्ती भर भी घटेगा नहीं। तो जैसे मधुमक्खी एक फूल के अंदर से वो रस को चूस लेती है, ऐसे ही भगवान ग्रहण कर लेते हैं, घटता नहीं है, भगवान का प्रसाद बढ़ता है, समझे आप। इसलिए कोई भंडारा हो, कोई भी हो, वहाँ कम लगेगा सामान, लेकिन उस कम सामान को बहुत सारे लोग ग्रहण कर जाएंगे, बढ़ता चला जाता है। भगवान की महिमा ऐसी है। तो इसलिए बेटे भगवती के लिए बाज़ार से कोशिश ना करें, और घर का ही बना हुआ जो भोज्य आपने सुंदर तरीके से बनाया, अपनी रसोई बनाई है, वो अष्टमी के हिसाब से कन्याओं को अर्पण करें। हाँ, उसके बाद जब कन्या पूजन वगैरह आपका सारा हो जाए, तो फिर पाश्चात्य संस्कृति का रंग यदि आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, तब आप उनको चॉकलेट वगैरह जो देना चाहें दे सकते हैं। लेकिन हमारी तरफ से मनाही है कि ऐसे पदार्थ बिल्कुल भी ना दिए जाएं। देना है तो बच्चों की बुक्स दे सकते हैं। भाई उस समय पूजन जब हम कर रहे हैं तो वो देवी स्वरूपा हैं, पूजन के उपरांत तो वो बाल स्वरूप हैं, तो फिर आप उनकी बुक्स दीजिए, पेंसिल बॉक्स दे सकते हैं, टिफ़िन दे सकते हैं, और उनके मतलब की कोई अच्छी चीज़ें दीजिएगा। ऐसी चीज़ कदापि ना दें जिनमें राहु का वास होता है, चॉकलेट में राहु का वास होता है, हाँ, तो वो ठीक नहीं है। डरा नहीं रहा हूँ मैं आपको, समझा रहा हूँ मैं आपको, है ना। और ये तो वैसे भी डॉक्टर भी मना करते हैं, बच्चों के दांत में कीड़े लग जाते हैं, तो फिर ऐसी चीज़ क्यों देना। दूसरी बात, बहुत अच्छे से अपनी इस भक्ति भाव को करिएगा। अब जैसे हमने अष्टमी की है, वैसे नौमी वाले जो नौमी करते हैं वो नौमी कर सकते हैं।
कुछ लोगों का सवाल था कि शर्मा जी कहीं जाना पड़ रहा है, गुरुजी कहीं जाना पड़ रहा है, तो क्या हम नवमी भी 11 अक्टूबर को कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, लेकिन 12 बजे के बाद। दिन में 12 बजे तक अष्टमी है, 12 बजे के बाद नवमी है। आप ऐसा कर सकते हैं, कोई पाप नहीं है, दोष नहीं है, ठीक है। और नहीं तो फिर 12 अक्टूबर को जिस दिन दशहरा है उस दिन 11 बजे तक नवमी है दिन में। 12 अक्टूबर को 11 बजे तक दिन में नवमी है, उससे पहले पहले तो हम नवमी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद दशमी तिथि लगेगी। एक इम्पोर्टेंट बात, जो भी इस बार की 31 दिवसीय साधना से जुड़े हैं, जिन्हें भगवती के वो नाम जपने हैं, तो उनके लिए खास संदेश बीच में कह देता हूँ कि ये 12 अक्टूबर से दैवीय साधना प्रारंभ होगी, 31 दिन पर्यंत चलेगी। और इस साधना को 12 अक्टूबर से शुरू करें, लेकिन 11 बजे के बाद शुरू करें दिन में। क्यों? 11 बजे तक नवमी है, इसलिए हमें ये साधना दशमी में प्रारंभ करनी है, ठीक है। तो 11 बजे के बाद आप इससे किसी भी समय एक बार अपनी वो पूरी पूजा कर लें। बेटा थोड़ा एक दिन का कष्ट तो आपको लगेगा, नहीं तो फिर शाम को कर लें। और 13 अक्टूबर से फिर आप अपने हिसाब से शेड्यूल बना लें, सुबह करें, दोपहर करें, रात करें, जब मर्जी इसको एक टाइम आप कर सकते हैं। सेकंड मैसेज इसी में जब बात चल गई है, कुछ लोग संस्कृत के वो शायद नाम ना पढ़ पाएँ, तो उनके लिए हमने एक साधना विधि नंबर 2 बताई है, उसे वो कर लें। अब तीसरा मैसेज, अंतिम मैसेज, जो नए दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, बेटा 12 अक्टूबर से हम एक दैवीय साधना करा रहे हैं। ये दैवीय साधना हमारे कष्टों को हरने के लिए है, संतापों को दूर करने के लिए है, स्वास्थ्य के लिए है, बहुत अच्छी भगवती की कृपा प्राप्ति के लिए ये साधना है। आप भी इस साधना से जुड़ना चाहें तो अपना नाम नंबर हमारे संस्थान में लिखवा सकते हैं। इतना ज़रूर याद रखना, संडे को संस्थान की छुट्टी रहती है, तो इसलिए संडे, और इस बार दशहरे में भी संस्थान की छुट्टी रहेगी 12 अक्टूबर को। तो आप इसे 1-2 दिन ही बचे हैं, जो नए साधक जुड़ना चाहें नाम नंबर लिखवा लें, इसकी PDF फाइल ले लें और उसके हिसाब से साधना को आप भी कर सकते हैं। सभी के लिए साधना निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। समय लिया क्षमा चाहेंगे। अब अपनी बात पर आते हैं। अब हमने जो खेतरी बीजी थी साहब, खेतरी को क्या कहते हैं? हम जयंती कहते हैं। क्या कहते हैं? जयंती। ध्यान रखा करें, आगे से इसको जयंती बोला करें, आप सीखें सारी बातें, इसे जयंती कहते हैं। तो जयंती में कई बार बिल्कुल वाइट रंग का दूधिया निकल आता है जौ, बिल्कुल सफ़ेद नीचे से ऊपर तक, बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत, मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा कई बार हमें भी सौभाग्य मिला है, बिल्कुल सफ़ेद। अब उसको क्या करें, अगर ऐसा निकला है तो, या बाकी अन्य है, तो उन्हें चांदी के सिक्के से काटा जाता है और भगवती को अर्पण किया जाता है। सारे ना काटना, रख लेना। नवमी को भी थोड़े से तोड़ करके भगवान जी को, शंकर जी को, सबको थोड़े थोड़े चढ़ाए जाते हैं। और जो नवमी होती है भगवान श्री राम को चढ़ाए जाते हैं। और जब दशमी में जो लोग दशहरा पूजते हैं, तो ये दशहरे तक इन जौ को सारे मत तोड़ना, थोड़े थोड़े बचा के रखना। अष्टमी में भगवती को चढ़ा दीजिए थोड़े से, नवमी में देवी माँ को और राम जी को चढ़ा दीजिए, और 10वीं में फिर आप दशहरा जब पूजेंगे उस समय आप चढ़ाएं। और जहाँ जहाँ हमने तो देखा, अब तो ये सब चीज़ें खैर विलुप्त प्राय हैं, लेकिन कहीं कहीं अभी भी बहुत अच्छा है कि जब राम जी की सवारी निकलती थी तो सभी लोग ये नौरते लेकर के खड़े हो जाते थे, और जो उनकी पालकी होती थी, बग्गी होती थी, कोई अपनी छत से, कोई कहीं दहलीज से, कोई अपने कहीं से, राम जी के ऊपर इनको अर्पण किया करते थे। और जब बच जाते हैं तो बहुत लोग मंदिर में भी इनको लेकर के जाते हैं। तो परंपराएं पुनर्जीवित होनी चाहिए, इसलिए आप सब लोग ध्यान रखें। ऐसी पूजाओं में, हर समस्त प्रकार की पूजाओं में आप अपने बच्चों को अपने संग बिठाने का प्रयास किया करें, उनके हाथों से काम कराया करें। लगता है बेटा बेटी इन सब बातों को नहीं मानते हैं, किसी भी बहाने से कि बेटा चलो आप ये काटो, ज़रा भगवान को चढ़ा दो, तो ज़रा बेटा हम दूसरा काम कर लें, आप बेटा एक काम करो, ज़रा प्रसाद तो दे दो सबको। भाई बच्चों को काम कराने का तरीका होता है बच्चों से। हाँ, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, आज समय ले रहा हूँ आपको। हमारी बच्ची छोटी सी थी, तो वो व्रत रखने लगी।
मे बी व्रत शायद नवरात्रे थे या इतना मुझे थोड़ा ध्यान नहीं रहा। तो छोटा सा बच्चा है, वो व्रत रखे है, तो कहने का भाव, बेटा चलो तुम्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट लाने के लिए दे देंगे, तुम व्रत रखो। अब बच्चा है, बच्चा था, खुशी खुशी से उसने अपने आप व्रत रखा, अच्छी बात है। दोपहर का समय आया, बच्चे को भूख लगी, और या हमने उसको जो देना चाह रहे थे वो उसको दिया नहीं। तो बेटी हमारी बोलती है, छोटी सी थी, कि मेरे को 100 रुपये दे दो, नहीं तो मैं अपना व्रत तोड़ दूँगी। बच्चे की बात पता नहीं, छोटे से बच्चे की। खैर मैंने कहा बेटा व्रत मत तोड़ो, ये लो आप अपने 100 रुपये रखो और जो आपको करना है करो। पुरानी बात है। अब वो 100 रुपये दे दिए गए। बालक है, बालक को तो भूख लगेगी, और बालक के लिए सब कुछ क्षमा होता है। तो फिर हमने उनसे कहा प्यार से कि अब आपका आधा दिन हो गया, बहुत अच्छी बात है, अब आप भगवान का ध्यान करके कुछ खा पी लो। बस उन्होंने खाया पिया, अपने खेल कूद में लग गए। तो बच्चों से तो कुछ ना कुछ चीज़ें कराने का मन होता है। बड़ी हंसी आई जब छोटी सी बच्ची अपने पिता से ये कहे कि मैं व्रत तोड़ दूंगी, लाओ फटाफट मुझे पैसे दो। अब बच्चों की दुनिया बच्चों की होती है, लेकिन बड़ों का समझाने का और उनको किसी तीज त्योहार में लाने का तरीका अपना अलग होता है। इसलिए बेटा हमें अपने बच्चों को आदत डालनी पड़ेगी, किसी भी रूप में अपनी कल्चर में उनको वापस लाना पड़ेगा। आज बच्चों को कंप्यूटर मोबाइल इतना प्यारा है, इतना प्रिय है। घर में पंडित जी आ गए, घर में मामा जी आ जाएं, घर में फूफा जी आ जाएं, घर में कोई भी आ जाए, उन्हें किसी से मतलब नहीं है। बस वो और उनकी आंखें मोबाइल में, लैपटॉप में गड़ी रहती हैं। और कई बार तो हम भी उनको बहुत तूल दे देते हैं, नहीं हमारा बच्चा थका हुआ है, हमारा बच्चा। आप ये कहते रहना, एक दिन वो आएगा कि वो बिल्कुल धर्म से हट जाए, और आप कहते कहते फिर आप थक जाएंगे, वो आपकी बात को नहीं सुनेगा। इसलिए इतना संसार में कोई बिजी नहीं है कि वो 2 पल के लिए भगवान के हाथ न जोड़ सके, वो 2 पल के लिए भगवान के संग ना रह सके, इतना कोई बिजी नहीं है। समझे आप? चलो खैर, माफ़ी देना भैया, कई बार आपका समय ले लेते हैं हम लोग। तो अब ये थोड़े थोड़े भगवान को सबको नौरते चढ़ा दें। तो इस प्रकार से बेटे अपने अच्छे से कन्या पूजन को कर लें। और कल महाअष्टमी है, और जो आगे पीछे का व्रत रखते हैं तो उन्होंने प्रतिपदा का व्रत रखा होगा, और आज सप्तमी है, आज का आप लोग व्रत रख लें। और जो लोग परसों नवमी करेंगे तो वो फिर कल अष्टमी का व्रत रख लें, और पहला उन्होंने रखा ही होगा जो आगे पीछे का रखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लास्ट में जाकर के 2 व्रत रखते हैं, तो फिर वो सप्तमी रख लें, आज का भी रख लें, जो नवमी करते हैं आज का भी कर लें, और वो कल अष्टमी का भी कर लें। फिर नवमी यदि परसों करनी है तो ऐसा रख लें, और यदि कल ही आपको नवमी भी करनी है तो फिर आज भर का आप व्रत रख लीजिएगा। कुछ लोग मन दुखा रहे हैं, हमारी जोत, अखंड जोत थी, बुझ गई, शांत हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं साहब कुछ गिर गया, कुछ लोग कह रहे हैं साहब हम अच्छे से व्रत नहीं रख पाए, कुछ लोग कह रहे हैं साहब हमें जाना पड़ा, हम पाठ नहीं कर पाए। ना भांति के आपके क्वेश्चंस हैं, लेकिन बेटा जितना आपने किया आपने बहुत अच्छा किया। जानबूझ के आपकी जोत नहीं बुझी है, जानबूझकर आप किसी काम में नहीं गए, सब अपने आप होता रहता है। आज भगवती ने आपको इतना मौका तो दिया कि आपने अगर 50% भी भगवती का पूजन किया है तो किया है, अगले साल 100% हो जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल मत सोचना। आइए, समय हो चला है जगत जननी से जुड़ने का। जुड़ते हैं आज की देवी साधना में भगवती जगत जननी मंगल करणी से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं
विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। अब देखो, दो बातें रह गई। दशहरे के दिन हमें क्या करना चाहिए? दशहरे की कुछ खास चीज़ें होती हैं, तो समय नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी, तो दशहरा विशेषांक देना है मैंने एक तो आपको, और एक हमें देना है जो साधना ये 31 दिन की है, उसके लिए अब देखो सबके पास PDF फाइल पहुंच चुकी है। अगर भैया किसी के पास ना पहुंची हो तो आप संस्थान में कॉल करके ले लें, नहीं तो शनिवार और रविवार संस्थान की छुट्टी रहेगी, ये ध्यान रखना। और जिन लोगों को आपने इस साधना से जोड़ा है, 5 लोगों को, 10 लोगों को, आपने बहुत मेहनत की है, बहुत लोगों को इस साधना से जोड़ा है, तो जिन्होंने जिन को साधना से जोड़ा है, आप उनको वो PDF फाइल पहुंचा दें। और इस साधना को अब कैसे करना है, एक छोटा सा अंक आपको मिलने वाला है, उन लोगों को भी बोल देना कि वो हमारा ये अंक देख लें और PDF फाइल का प्रिंट आउट निकलवा लेना, सामने रखना, इधर से हम बताते जाएंगे, आप लोग सुनते जाना। हो सकता है आज ही हम आपको शाम तक वो अंक दे दें, नहीं तो कल सुबह आपको वो अंक मिल जाएगा, कल के दिन के समय में। तो आप उन लोगों को भी बोल देना जिन को आपने PDF फाइल भेजी है। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।